हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 50 और आज डेट है 2 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लास्ट वर्कशीट में आपने वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल सीखा था। आज की वर्कशीट में आप त्रिज्यखंड के बारे में सीखेंगे और वो क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है ये हम सीखेंगे। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें याद कीजिए और उत्तर दीजिए वाला सेक्शन करना है। तो याद करके उत्तर देना है आपको। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी स्टूडेंट्स को याद होगा क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। जहां पर आर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला वृत्त बनाइए जिसमें केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं भी आपको बनानी है। तो आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है जिसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी जो कंपास है यानी जो प्रकार है उससे आप इसको बनाएंगे। केंद्र से आपकी जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर का, एक त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर की वृत्त की त्रिज्या के लिए केंद्र को ओ लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये ओ ए हो जाएगा। ये है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब दूसरी त्रिज्या भी बनानी है इस प्रकार से कि जो केंद्र पे कोण बने वो 60 डिग्री का बने। अब दूसरी त्रिज्या कैसे बनेगी? इसी ओ बिंदु पर डी को रखकर या प्रकार को रख से आप 60 डिग्री का एक कोण बना लेंगे, ठीक है। और जो ये दूसरी त्रिज्या होगी वो होगी ओ बी और ये केंद्र पर जो कोण बना रही होगी वो होगा 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण आप डी से भी बना सकते हैं और प्रकार से भी बना सकते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होता है? यानी अगर एक वृत्त बनाया जाए उसका केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? तो केंद्र पर बनने वाला ये कोण कितने डिग्री का होता है? सभी बच्चों को याद होगा, ये होता है 360 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड क्या होते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड को समझने के लिए बेटा सबसे पहले आप यहाँ पर जो ये आकृतियां दे रखी है, जो डायग्राम दे रखे हैं उसको समझिए। आपने पिज्ज़ा ज़रूर खाया होगा। पिज्ज़ा का ये जो पीस अलग हो जाता है जिसको आप कट करके खाते हैं, यही एक शेप होती है त्रिज्यखंड की। पिज्ज़ा की शेप होती है ना वृत्त की। वृत्त में से जब इस तरीके की शेप अलग कर दी जाती है या जो इस तरीके की शेप वृत्त में हम देख पाते हैं वह होता है त्रिज्यखंड। इसी प्रकार से जब आप केक काटते हैं, केक भी अगर वृत्त की शेप का केक है, अगर हम उसको भी काट कर उसमें से एक पीस बाहर निकाल देते हैं तो ये बाहर निकला हुआ पीस क्या होता है? ये होता है हमारा त्रिज्यखंड। और जो बाकी का जो पीस बच गया केक का, ये वाला जो ऊपर का पीस बच गया, ये भी एक त्रिज्यखंड ही होता है। तो चलो हम समझते हैं पहले कि त्रिज्यखंड बोलते किसको हैं। त्रिज्यखंड वृत्त का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ होता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि इसके अंदर 2 त्रिज्याएं होनी चाहिए और एक चाप होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये मेरा एक वृत्त है, इस वृत्त में अगर मैं 2 त्रिज्याएं बना दूं और एक चाप, ये है ना मेरी चाप, वृत्त की चाप, तो इसके अंदर जो घिरा हुआ होगा हिस्सा यही मेरा वृत्त त्रिज्यखंड कहलाएगा। लेकिन आप तो बोलेंगे मैडम ऊपर वाली जो स्थिति है यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, ये दोनों जो हैं ये इसकी त्रिज्या है और ये वृत्त की चाप थी ऊपर इसी वृत्त में, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा हुआ, ये जो बड़ा हिस्सा हुआ, ये भी तो त्रिज्यखंड हुआ। जी हाँ बेटा, ये भी एक त्रिज्यखंड होगा। जो छोटा त्रिज्यखंड होता है जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, जैसे कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं। और ये जो बड़ा भाग ऊपर वाला भाग बच गया, ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो आपने इसी के नाम से इसको ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पर एक आकृति और बनी हुई है और ये जो दोनों की दोनों त्रिज्या हैं, पहली त्रिज्या ये और दूसरी त्रिज्या ये केंद्र पे कुछ ना कुछ कोण बनाती है जिसको हमने यहाँ पे थीटा बोल रखा है। तो पीले रंग का जो क्षेत्र है वह कहलाता है त्रिज्यखंड और नीले रंग का क्षेत्र भी त्रिज्यखंड ही कहलाता है, जबकि पीले रंग वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड क्योंकि वह छोटा है और केंद्र पर कोण बनाता है थीटा का। नीले रंग वाले त्रिज्यखंड को हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड क्योंकि वह बड़ा है और केंद्र पर कोण बनाता है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब ये 360 डिग्री माइनस थीटा कैसा आया? वृत्त में जो केंद्र पर पूरा बनने वाला जो कोण होता है यानी संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 में से ये जो थीटा है ये तो यहाँ पर आ गया, तो बचा हुआ कोण कैसे निकालेंगे? 360 में से थीटा को माइनस करके। इसीलिए दीर्घ त्रिज्यखंड में जो केंद्रीय कोण होता है वह होता है 360 डिग्री माइनस थीटा का। ठीक है बेटा। अब इसमें देखिए यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए त्रिज्यखंड लिखने से हमारा अभिप्राय लघु त्रिज्यखंड से है। जब तक प्रश्न में आपको नहीं दिया जाएगा कि कौन से त्रिज्यखंड के बारे में बात हो रही है, तब तक आप इसको लघु त्रिज्यखंड ही समझेंगे। इसके बाद 2 आकृतियां आप यहाँ पर और देख पा रहे होंगे, जो कि है एक अर्धवृत्त की और एक और जो है चतुर्थांश की। जो वृत्त का चतुर्थांश होता है उसकी आकृति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये दोनों आकृतियां भी हमारे त्रिज्यखंड ही हैं। जब एक वृत्त को मैं बराबर 2 हिस्सों में बांट देती हूँ, तो ये मेरा केंद्र था, केंद्र से दोनों तरफ मैंने त्रिज्याएं बनाई और ये है मेरा जो वृत्त है उसकी चाप, तो बन गया ना ये भी त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ पर जो
केंद्र पे बनने वाला कोण है वह कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। इसी प्रकार से जब एक चतुर्थांश बनाते हैं यानी एक वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में इस तरीके से बांट देते हैं तो जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है और ये जो भाग होता है ये कहलाता है चतुर्थांश। कोण, केंद्रीय कोण याद रखेंगे कि 90 डिग्री का होता है। इसके बाद हम सीख लेंगे बेटा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है उसी तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये सीख लेते हैं। त्रिज्यखंड का निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे पूरा एक वृत्त आप देख पा रहे हैं। उस वृत्त में से सिर्फ ये पिंक वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो पूरा वृत्त बनता है उसके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बने तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 360 डिग्री का अगर बनता है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर को 360 डिग्री से भाग कर देंगे। लेकिन जो आकृति हमें दे रखी है इस आकृति में केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का। तो 1 से जब ये थीटा हो जाएगा तो जो मेरा पाई आर स्क्वायर बटा 360 था इसी को मैं थीटा से गुणा कर दूंगी। साधारण भाषा में कहा जाए बेटा तो हमें याद रखना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का नाम भी देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ओ ए पी बी। ओ से ए पर आए फिर पी पर, इस तरीके से कई बच्चे इसको ओ बी पी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने त्रिज्यखंड का नाम लिखा है। अब इसका क्षेत्रफल जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, इस पिंक वाले पोर्शन का, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, ऊपर वाला, ये जो बड़ा वाला आप क्षेत्रफल देख पा रहे हैं ना, हरा वाला, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सर्कल में से यानी वृत्त में से अगर इतना पोर्शन कट कर कर आप बाहर निकाल दें, यानी केक का पीस बाहर निकाल दें तभी तो ये बचेगा ना। तो यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाए। उदाहरण नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री। अब देखिए इस प्रश्न में त्रिज्यखंड के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि कौन सा त्रिज्यखंड है, तो यानी इस त्रिज्यखंड को हम कौन सा त्रिज्यखंड मानेंगे, लघु त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड के लिए हमें कोण 60 डिग्री दे रखा है, यानी थीटा का मान मुझे 60 डिग्री दे रखा है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे त्रिज्या भी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। जो ये फॉर्मूला था थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर हम पुट कर देंगे 60 बटा 360 लिख देंगे। पाई की जगह पर हमने क्या मान डाला है, यहाँ पे पाई का हमने मान नहीं डाला, बाद में डाला है, हम डाल सकते हैं पहले ही 22 बटा 7। और त्रिज्या की जगह पर हम 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी तो 6 गुना 6 लिख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 6 को पाड़े में 36 कहाँ आता है, देखिए 6 कम 6, 6 6 36, ये वाला 6 और ये वाला 6 भी कट जाएगा। जब आप गुणा कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप क्या ज्ञात कर रहे हैं, आप ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते समय हम सेंटीमीटर स्क्वायर ही मात्रक लिखते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पर बोला गया है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये मेरा एक वृत्त था, ठीक है, जिसपे केंद्र पे कोण कितना बन रहा था, 60 डिग्री का, जो कि बना रही थी 21 सेंटीमीटर वाली, जो वृत्त के अंदर जो त्रिज्या है वो जो चाप बना रही थी वो 60 डिग्री का कोण बना रही थी। ये मेरा 21 सेंटीमीटर था। अब इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, दीर्घ का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो आप क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी एक बड़े केक के पीस में से एक छोटा केक का पीस हमने बाहर निकाल देना है। तो सबसे पहले हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी जो केक का छोटा पीस था ना, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर करके सारे मान रख दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके लिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले पीस का माइनस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से जो आपका ये उत्तर आया 231, उसको माइनस कर दीजिए। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, एक घड़ी को 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट सुई द्वारा
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घड़ी है जिसकी मिनट सुई जो है, यानी जो मिनट दर्शाने वाली सुई है, उसकी लंबाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आपसे बोला जा रहा है कि जब ये 5 मिनट आगे बढ़ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर ये 2 पर है, अब ये 3 पर आ जाए, 5 मिनट बढ़ जाएगी ना आगे, तो ये कितना क्षेत्रफल जो है ये कवर कर रही है, इसको आपको बताना है। लेकिन इसमें आपको थीटा नहीं दे रखा, यानी कोण का माप नहीं दे रखा। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ सबसे पहले कोण का माप निकालेंगे। घड़ी जो है वृत्त के आकार की है और मिनट की सुई जो है उसकी त्रिज्या की लंबाई को दर्शाती है। देख पा रहे हैं ना आप इस आकृति में, जो वृत्त की त्रिज्या है इस स्थिति में क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर दे रखी थी, लेकिन कोण नहीं दे रखा था। इस स्थिति में बेटा हम जानते हैं जो मिनट सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर अगर एक मिनट सुई घूमना शुरू करे तो वो अपनी जगह पर वापस कितनी देर बाद आएगी, पूरे 1 घंटे बाद आएगी, है ना। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और जब वो पूरा घूम कर आएगी तो वो कितने डिग्री का कोण बनाकर आएगी, 360 डिग्री का कोण बनाकर अपनी जगह पर वापस आएगी। लेकिन हमें कितने डिग्री के लिए कोण चाहिए, 5 मिनट के लिए कोण चाहिए था, हमें 60 मिनट के लिए नहीं चाहिए था। तो यदि वह 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, देखिए जरा, 360 को 60 से भाग कर देंगे। और उसके बाद अगर मैं 5 मिनट में पूछूं कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो जो आपका ये उत्तर आया था इसी को आप 5 से गुणा कर दीजिए। तो जब इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में जो मिनट सुई है वह 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इतना करने के बाद तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब तो हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि केंद्रीय कोण अगर 30 डिग्री का हो तो त्रिज्यखंड जो है कितना क्षेत्रफल लेगा, कितने के लिए, 5 मिनट के लिए। तो आप थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला था, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला था इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। थीटा की जगह पे आपको 30 डालना है, पाई की जगह पे इन्होंने यहाँ पर 22/7 लिया है, और आर का मान, त्रिज्या का मान आपको दे रखा था 14 सेंटीमीटर। हल करिएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम कर लेते हैं जो आओ अभ्यास करो वाले प्रश्न हमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए बेटा, क्या बोला गया है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री का हो। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले जो क्षेत्रफल ज्ञात करना था उसमें कोई त्रिज्यखंड नहीं बताया गया था, तो यानी हमें तब क्या निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और बाद में इसी प्रश्न में दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो चलो शुरू कर लेते हैं। त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा था 30 डिग्री, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, थीटा बटा 360 को पाई आर स्क्वायर से जब गुणा कर देते हैं तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाता है। आकृति भी आपके यहाँ पे बनी हुई दिख रही होगी आपको कि एक वृत्त है, केंद्र से पे जो कोण बना रहा है, ये जो केंद्रीय कोण है वह 30 डिग्री का है, 4 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या थी। थीटा बटा 360 यानी 30 बटा 360 गुणा 3.14, यानी ये पाई का मान डाला और आर का मान डाला 4 × 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, देखो यहाँ पे 30 और 360, जब आप इसको काटेंगे तो ये 12 पे कटेगा, और ये 4 और ये 12, एक 4 ऊपर लिखा था 12 नीचे लिखा था, कटेगा तो 3 पे कट जाएगा। उसके बाद आप गुणा कर लीजिए 3.14 की 4 से, और उसको 3 से भाग जब हम कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें ज्ञात करना था दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, बड़े वृत्त में से इस छोटे वाले हिस्से को हटा देना है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से मुझे लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 गुना 4 को जब हम हल कर लेंगे उसमें से हम 4.18 को घटा देंगे, आपका उत्तर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। प्रैक्टिस कीजिए बेटा इस क्वेश्चन की, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश किसको बोलते हैं। तो जब भी एक वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में मैं इस प्रकार से बांट देती हूँ, जो आकृति आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं चतुर्थांश। 360 डिग्री का पूरा कोण बनता है, यानी संपूर्ण कोण बनता है, वो कितने हिस्सों में बढ़ गया, 4 हिस्सों में। तो यानी यहाँ पर जो मेरा कोण बनेगा, केंद्रीय कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि 90 को 4 बार जोड़ते तभी 360 पूरा होता है। ये 4 ही बराबर हिस्सों में बांटा गया था। तो जब भी आप चतुर्थांश देखेंगे तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वह बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा का मान हमें मिल गया 90 डिग्री, आर का मान आपको 2 सेंटीमीटर दे ही रखा था। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का मतलब यह यहाँ पर भी हमें एक लघु
जो त्रिज्यखंड होता है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालते थे? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब थीटा की जगह पे आप डालेंगे 90 बटा 360, पाई की जगह पे मैंने 3.14 रखा है और आर का मान था 2 गुना 2 रख दिया मैंने। 0 से 0 कट गया सबसे पहले। 9 और 36 एक ही पाड़े में आते हैं, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है, 4 लिख दिया। अब जब ये 4 यहाँ आया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, एक बार कट गया, दूसरा 2 भी कट जाएगा, दूसरे वाले 2 से क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ 3.14 बचेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारे इस प्रश्न में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है आपने, कोई मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे प्रश्न में देखिए बेटा, आपसे क्या बोला हुआ है? किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार से साफ होने वाले क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है जो कार के आगे वाइपर्स लगे होते हैं ना बेटा, वो इस तरीके से घूमते हैं। आपने देखा भी होगा किस तरीके से वो घूमते हैं। जब वो घूमते हैं तो वो कुछ एरिया जो है उसको, तो उस स्थिति में बेटा वो क्या बनाते हैं? एक वृत्त के तरीके की आकृति बनाते हैं और यहाँ पर जो खंड बनेगा वो होगा एक त्रिज्यखंड, जहाँ पर त्रिज्या का मान होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर तक की ही घूम पाएंगे। इस तरीके से फिक्स है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से 25 सेंटीमीटर तक ही घूम पाएंगे। ये भी 25 हिस्सा होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर का हिस्सा होगा और ये इसी तरीके से घूमते रहेंगे। तो ये एक त्रिज्यखंड बना देंगे जिसका क्षेत्रफल हमें निकाल कर बताना है कि जो प्रत्येक पत्ती है वह साफ करते समय कितना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना ये इंक्लूड कर लेती होगी। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे आप 115 डालेंगे बटा 360, पाई की जगह पे 22 बटा 7, आर की जगह पे 25 गुना 25। हल कर लेंगे बेटा, बहुत आसानी से गुणा और भाग कर लेंगे तो आपका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा। आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि त्रिज्यखंड क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा प्रश्नों की। एनसीईआरटी में इस रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से आज के काम की फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।